हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। इसका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में इन एन ए पी गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n एंड एस एन। तो हमने यहाँ पे a n और एस एन दो फार्मूले हमें मालूम है। हमने इसमें a n का फार्मूला अप्लाई करा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ए एन हमें गिवन है 50 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5 और डी हमें 3 दे रखा है। तो हमने ए और डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करी। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है एन। तो हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 5 को हम लेफ्ट साइड पे ले गए, 50 माइनस 5 45 हो गया और 3 हमारे पास जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो वी गेट एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 16। एन की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें एस एन की निकालनी है। तो हमने एस एन का फार्मूला अप्लाई करा, एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन हमारे पास 16 है, 16/2 2 इंटू ए हमारे पास 5 है, ए की वैल्यू हमने 5 पुट करी प्लस एन 16 है, 16 माइनस 1 और डी हमारे पास 3 है। ए एन और डी हमने तीनों की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 16 को 2 से के 8 आ गया, 2 5 जा 10 और 15 इंटू 3 45 एंड S16 इज इक्वल टू 8 इंटू 55 विच इज इक्वल टू 440। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन इज in an AP given a is equal to 7, a13 is equal to 35 and we have to find the value of D and S13। अगेन हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन यहाँ पे A13 दे रखा है हमें, A13 इज इक्वल टू 35। तो A13 हमारे पास हो गया, ए क्या है 7 प्लस एन 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी एंड ए प्लस एन माइनस 1 डी। A13 इज इक्वल टू 35। अब हमारे पास से एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है। 7 हमारे पास राइट साइड में गया, 35 माइनस 7 हो गया और 13 माइनस 1 इज 12d। 12d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12 इज इक्वल टू 7/3 हो गया। अब S13 हमने कैलकुलेट करा, 13/2 2 इंटू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू 7/3। कौन सा फार्मूला लगाया हमने यहाँ पे? अगेन सेम फार्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2 इंटू 7 14, 12 इंटू 7/3 वी गेट 13/2 42 हो गया क्योंकि 3 4 जैसे कटा इज इक्वल टू 273। इसी क्वेश्चन में ही हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। यहाँ पे n/2 क्या है 13/2, ए क्या है 7 और एस एन हमें दे रखा है, ए एन दे रखा है हमें 35, A13। इसको सिंप्लीफाई करा, 13/2 इंटू 42 विच इज़ इक्वल टू अगेन 273। तो हम इसमें से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाती है। तो हम कोशिश करें यही फार्मूला हम पेपर में ध्यान रखें और इसे अप्लाई करें। तो इस फार्मूले की ज़रूरी है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो और एन की वैल्यू हमें मालूम हो। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में हमें ए दे रखा है, A3 15, S10 125 और D और A10 हमें कैलकुलेट करने हैं। तो A3 हमारे पास है a प्लस 2D इज इक्वल टू 15 और S10 हमारे पास है 125। तो S10 का फार्मूला लगाया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है 10, तो 10/2 2 इंटू a प्लस 9d आ गया ये। क्लियर? और इसको हमने सिंप्लीफाई करा, 5 को 2a प्लस 9d से मल्टीप्लाई करा, वी गेट 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई। दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल है, ए डी यहाँ पर है, ए डी यहाँ पर है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें और दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करा, तो फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 10a प्लस 20d इज इक्वल टू 150 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, साइन चेंज हो गए, ये हमारा कैंसिल हो गया एंड वी गेट माइनस 25d इज इक्वल टू 25 और d की वैल्यू क्या आ गई -1 बेटा। अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 हमने स्टार्टिंग में ही करा था, यहाँ पे A3 की वैल्यू a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर हमने d की वैल्यू पुट करी इज इक्वल टू -1।
तो a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 15, a की वैल्यू क्या आ गई 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। a 10 कैलकुलेट करा, a प्लस 9d, a हमारे पास है, d हमारे पास है, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो a 10 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, विच इज़ द आंसर। Now see the sixth part of the question number 3rd. In this part, a is equal to 2, d is equal to 10, Sn is equal to 90, and we have to find out the value of n and a. यहाँ पे हमें Sn दे रखा है, तो हमने स्टार्टिंग में Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा। Sn हमें 90 दे रखा है, n हमारे पास नहीं है, तो n की जगह हमने n ही लिखा, n/2। 2 इंटू a 2 है, n-1, और d हमारे पास 8 है। जो चीज़ हमारे पास है a और d, हमने उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। n हमारे पास नहीं है, तो हमने वहाँ पे n ही लिखा। क्लियर। अब यहाँ पे हमने 90 इज इक्वल टू n/2, 2 2 जा 4, 8 को n-1 से मल्टीप्लाई करा, 8n-8 आ गया, n/2 8n आ गया, और -8 + 4 है तो -4 इज इक्वल टू 90। क्लियर। अब 8n-4 है, ये जो 2 है हमारा राइट साइड पे गया, तो 90 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया 180। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास 8n² - 4n - 180 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कैसी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं या स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 4 कॉमन लिया, तो हमारे पास आ गया 2n² - n - 45 इज इक्वल टू 0। क्योंकि जितनी हमारे पास इक्वेशंस की टर्म छोटी होंगी तो हमें कैलकुलेशन में आराम रहता है और हम आसानी से उसे स्प्लिट कर लेते हैं। क्लियर। तो अब हमारे पास इक्वेशन है 45 इंटू 2 90, 90 के फैक्टर्स जिनका डिफरेंस क्या हो 1, तो 10 इंटू 9 होता है। तो 9 को हम यहाँ पे हमने -n को 1 को स्प्लिट करके क्या लिखा, -10 + 9। तो हमारे पास ये आ गया 2n² - 10n + 9n इस -45 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से हमने 2n कॉमन लिया, वी गेट n-5। लास्ट टू टर्म में से हमने 9 कॉमन लिया, तो n-5 आ गया। n-5 अगेन हमने कॉमन लिया, वी गेट 2n + 9। n की वैल्यू एक हमारे पास -9/2 आ रही है और एक हमारे पास 5 आ रही है, बट नेगेटिव वैल्यू ऑफ n इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो नंबर है कौन माइनस में तो टर्म हो नहीं सकती, तो ये हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो n हमारे पास क्या आ गया 5। अब हम a5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, a + 4d, तो a5 हमारे पास आ गया 2 + 4 × 8 विच इज़ इक्वल टू 34, and this is the 5th term of the given a. Clear? Now see the 7th part. 7th part पे हमें a की वैल्यू 8 है, an 62 है और sn 210 है, और हमें n और d की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगेन हमें sn का फॉर्मूला दे रखा है और a और an भी है, तो हमने यहाँ पे sn का फॉर्मूला लगाया n/2 a + an। तो 210 n/2, a क्या है 8 और an क्या है 62, तो 210 इज इक्वल टू n/2 इंटू 70। 210 इज इक्वल टू 35 हो गया, ये 35n आ गया। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 210/35 विच इज़ इक्वल टू 6। अब हमें क्वेश्चन में यहाँ पे an इज इक्वल टू 62 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू d। an हमें 62 दे रखा है, a हमारे को 8 दे रखा है, n हमने कैलकुलेट कर लिया 6 आ गया, तो d हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 62, 8 लेफ्ट साइड पे गया, 62 - 8 इज इक्वल टू 5d, 54 इज इक्वल टू 5d एंड d इज इक्वल टू 54/5 विच इज़ द आंसर ऑफ अवर गिवन क्वेश्चन। तो आपने देखा हमने इसमें n की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू 54/5 आ गई, विच इज़ अवर आंसर। नाउ सी द 8th part of the question which is slightly tricky। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। इसमें हमें an 4 है, d 2 है और sn हमारे पास है -14, और हमें n और a दो वैल्यू निकालनी है। तो an इज इक्वल टू 4 है, an का फॉर्मूला लगाया a + n-1 इंटू d, d क्या है 2 विच इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि हमें an क्या दे रखा है 4। सिंप्लीफाई करा, 2 से n-1 को मल्टीप्लाई करा, a + 2n - 2 इज इक्वल टू 4। 2n और -2 जब राइट साइड पे जाएगा तो 2 प्लस का हो जाएगा 6 हो गया, और 2n इधर आएगा तो -2n हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 6 - 2n, तो ये हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसमें sn दे रखा है, तो हमने sn का फॉर्मूला लगाया, sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 d।
एस एन इज इक्वल टू -14 n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में बेटा, जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ भी 2 है, एक टर्म ये है और एक टर्म हमारे पास ये है, दोनों ही टर्म्स में 2 2 है और 2 यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में भी है। तो 2 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, n इधर बचा और यहाँ से 2 हट गया, 2a बचा और यहाँ पे n-2 बचा। जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब में से हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इन दोनों में से 2 कॉमन लिया और वो 2 हमारा इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बचा। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो an आता है और यहाँ पे n², तो हमारे पास कुछ भी सॉल्यूशन करने के हम उसमें नहीं रहेंगे, कंडीशन में नहीं रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने पहले a की वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है 6 - 2n, इसको हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम द इक्वेशन 1। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2n प्लस n-1। इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करा तो 6 - 1 क्या हो गया, 5 और -2n प्लस n क्या हो गया, -n। तो हमारे पास अब इक्वेशन हो गई -14 इज इक्वल टू n इंटू 5 माइनस n। ब्रैकेट ओपन करा, 5n माइनस n² आ गया। अब हम इन दोनों टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो -n² क्या हो जाएगा, +n² प्लस 5n क्या हो जाएगा, -5n और -14 दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें 14 के फैक्टर्स बनाने हैं जिनका डिफरेंस 5 हो। तो 7 2 जा 14 होते हैं, तो -5 है, नेगेटिव नंबर बड़ा है तो -7n प्लस 2n। -5n को हमने स्प्लिट कर लिया, -7n प्लस 2n, n² -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से हमने n कॉमन लिया, n-7 आ गया। लास्ट 2 टर्म में से हमने 2 कॉमन लिया, n-7 आ गया। n-7 कॉमन लिया, वी गेट n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास n की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, n इज इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। और जब n की वैल्यू 7 है तो हमारे पास इक्वेशन स्टार्टिंग में थी a इज इक्वल टू 6 - 2n। तो a इज इक्वल टू 6 - 2n में n की वैल्यू 7 पुट करी तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -8 विच इज़ अवर आंसर। थैंक यू वेरी मच। बाकी के क्वेश्चंस आप इसके पार्ट खुद ट्राई करिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।